हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आपके आगे का, इसमें आज हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस। केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी। पहले एसिड्स की रिएक्शन देख लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से पहली जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है। जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। तो अब इनके साथ हम रिएक्शन देखेंगे एसिड की, कि हमारे जो एसिड है वो रिएक्शन करने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट देगा। ठीक है, हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और राइट हैंड साइड वाले जो चीजें होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होती है तो उससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो हमने देखा यहाँ पर HCl में क्या लिया हमने, HCl ले लिया जो कि एसिड का एग्जांपल है। मेटल हमने जिंक ले लिया। ठीक है, दोनों की रिएक्शन कराई। दोनों की रिएक्शन के बाद क्या हुआ, आपका Zn जो है वो Cl के साथ चला गया और H आपका अकेला हो गया। ठीक है, तो H आपका हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिबरेट हो गया। ठीक है, तो ऐसा आपने देखा कि ZnCl2 जिंक क्लोराइड क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। जिंक क्लोराइड आपका अलग से सॉल्ट बन गया और H2 गैस आपकी क्या हो गई, लिबरेट हो गई। तो जब भी आप एसिड की रिएक्शन मेटल में करेंगे तो हमने क्या देखा, एक तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, ये आपका बेसिक जो इक्वेशन है फॉलो करेगी। जब भी आप रिएक्शन विद मेटल करेंगे एसिड का तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। एग्जांपल HCl प्लस Zn, इसमें Zn ने Cl के साथ क्या बना लिया, जिंक क्लोराइड बना लिया, और हाइड्रोजन आपका अकेला क्या हो गया, लिबरेट हो गया, H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन लिबरेट हो गया। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन आपका यहाँ लिबरेट हुआ है, जो आपका हाइड्रोजन हवा में लिबरेट हुआ है, इसको मान लो आपको टेस्ट करना है, तो इस टेस्ट को बोलते हैं पॉपसाउंड टेस्ट या हाइड्रोजन टेस्ट। इससे आप पता कर सकते हो कि आपकी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये टेस्ट कैसे होता है, H2 गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्न्स पॉप साउंड। तो जब आपके H2 गैस निकल रही होगी तो उसे गैस बबल्स वहां दिखाई देंगे आपको। ठीक है, और आप उस गैस को टेस्ट कर सकते हो कि वो गैस जो आपकी बनी है वो हाइड्रोजन है या नहीं है। ये टेस्ट करने के लिए आपको एक जलती हुई कैंडल या कोई भी बर्नर वगैरह आप अगर जलता हुआ उसके पास लाते हो तो वो क्या करेगा, वो जो गैस बर्न होगी वो कैसे बर्न होगी, वो बर्न होगी पॉप साउंड से। एकदम वहां पर पॉप साउंड की आवाज आएगी, पटाखे टाइप की आवाज वहां पर एकदम से आएगी पॉप साउंड के साथ, कि वो गैस कौन सी गैस हो गई, वो गैस हाइड्रोजन गैस हो गई। ठीक है, ये आप टेस्ट कर सकते हो हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, अगला क्या रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब हमने एसिड का रिएक्शन किससे कराया, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट समझ लेते हैं। कार्बोनेट आपका होता है CO3, इस पे 2 का चार्ज होता है। ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट यानी कि इसी चीज को अगर हम मेटल के साथ कंबाइन कर दें, सोडियम क्या है, मेटल है, कॉपर क्या है, मेटल है, कैल्शियम क्या है, मेटल है। ठीक है, इसे अगर हम मान लो कैल्शियम के साथ कंबाइन करें तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, मेटल के साथ जोड़े तो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, विच इज क्या, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेटल कार्बोनेट, क्योंकि एक मेटल है इसमें, दूसरा क्या है, कार्बोनेट है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा आपका, इसमें कार्बोनेट के साथ आपका क्या आ जाएगा अलग से, इसमें आ जाएगा आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, H हाइड्रोजन आ गया और CO3 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, अब यही आपका रिएक्ट कर लेगा मेटल के साथ। ठीक है, इसको रिएक्शन करा दो आप इसके साथ, Ca के साथ, तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कंपाउंड बन गया आपका। ठीक है, इस तरह से अगर इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं Na के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कार्बोनेट इसे बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस कार्बोनेट से अगर आपको मेटल कार्बोनेट बनाना है तो मेटल से रिएक्ट करा दो, NaCa, सोडियम कैल्शियम, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। वहीं अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट से आपको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो उसकी रिएक्शन करा दो मेटल से आप, सोडियम NaHCO3 और कैल्शियम HCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये जो फॉर्मूला वगैरह बने हैं ये आपको आई थिंक बनाने आते होंगे, 9th क्लास से आपने सीखे होंगे कैसे फॉर्मूले क्रॉस मेथड से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अब एसिड की रिएक्शन अगर आपने मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से करी है तो एक ही चीज बनेगी, चाहे मेटल कार्बोनेट से करो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करो। ठीक है, या तो आप मेटल कार्बोनेट के साथ करो, ठीक है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करो, प्रोडक्ट एक ही बनने हैं, सॉल्ट बनेगा प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी क्योंकि गैस है। अगला क्या है, H2O पानी बनेगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमने HCl लिया जो कि क्या है, एसिड है, उसकी रिएक्शन कराई हमने सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट हमने बनाया था क्या, ये मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन करने के बाद इसने क्या दिया, Na आपका किससे रिएक्ट कर गया, Cl से। ठीक है, और कार्बन डिसाइड कर गया आपका H से।
ठीक है। एसिडेट करने के बाद हाइड्रोजन कार्बन बना और उसके बाद वो लिबरेट हो गया किसमें, H2O में और CO2 में। तो हमने देखा जब भी एसिड और मेटल कार्बन की रिएक्शन होगी तो आपका जो मेटल कार्बोनेट है वो पहले सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, विच इज NaCl, और H2O और CO2 आपका अलग से बन जाएगा, ठीक है। द सेम थिंग यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब HCl जो है आपका क्या है, एसिड है, उसने रिएक्शन करी किसके, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करी तो क्या बना, NaCl सॉल्ट बना, फिर से H2O बना, फिर से CO2 गैस क्या है, लिबरेट हो गई, ठीक है। इसमें क्या फर्क आ गया, आप यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था इसलिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स NaCl के बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल HCl, तब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस होगी। लेकिन ये रिएक्शन नीचे वाले आप देख सकते हो क्या है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आप याद कर सकते हो, दोनों रिएक्शन होंगी आपकी। अच्छा, इस रिएक्शन में आपकी कौन सी गैस निकली है, CO2। हमने देखा था यहाँ H2 गैस निकली, उसका टेस्ट क्या होता है, कैसे पता करेंगे H2 गैस टेस्ट, ठीक है। अगला आपका CO2 टेस्ट भी होता है, कैसे आप CO2 गैस को टेस्ट कर सकते हो कि इस रिएक्शन में आपकी CO2 गैस लिबरेट हुई है, ठीक है। उसे टेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू इट लाइम वाटर। लाइम वाटर होता है, इसमें क्या होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में हम क्या करते हैं, घोल देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने पढ़ा भी था, स्लैक लाइम बोलते हैं इसे, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था इसे। तो CO2 को आप टेस्ट कर सकते हो, जब इस गैस को, जो गैस यहाँ रिलीज हुई है उसको पास करो, उस गैस को आप थ्रू, आपका इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं केमिकल लैब में, उससे आप थ्रू पास करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप CO2 पास करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या है, लाइम वाटर। इसी चीज को अगर आप स्लैक लाइम होता है, जब वाटर में घोल दोगे तो क्या बन जाएगा, लाइम वाटर। इसको जब आप CO2 में पास करोगे तो क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी हुई थी फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है, इनसॉल्युबल। ये क्या है, कंपाउंड आपका इनसॉल्युबल। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है आपका, एक तरह की PPT होती है, ठीक है, प्रेसिपिटेट, ये इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। वाटर तो आपका फॉर्म होगा ही। अब जो लाइम वाटर होगा आपका, जो आपका लाइम वाटर था जिसमें आपने CO2 पास करी थी, क्योंकि यह कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है जो कि इनसॉल्युबल है, जो घुला नहीं है उसमें, क्योंकि ये इनसॉल्युबल बना है, इस वजह से लाइम वाटर थोड़ा थोड़ा कैसा कलर दे देगा, मिल्की कलर दे देगा, टर्न्स मिल्की, ठीक है। जो आपका लाइम वाटर होगा, लाइम वाटर क्या होगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, लाइम वाटर है, इसमें आपने CO2 पास करी तो क्या बन गया, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बन गई, ठीक है। वाटर तो आपकी बनी साथ में। अभी कैल्शियम कार्बोनेट जो इनसॉल्युबल बना है, ये घुला नहीं है उसके अंदर, इसके ना घुलने की वजह से जो लाइम वाटर है आपका, थोड़ा सा उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, उसमें थोड़ा बहुत क्या गया आपका, फॉगी टाइप का आपका जो है कलर आ गया, उसमें क्या हो गया, वाटर जो आपका मिल्क जैसा लगने लगा है, कि वाटर नहीं क्या हो, मिल्क हो। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये इंडिकेशन होता है। अब अगर आप और टेस्ट करना चाहते हैं तो एक्सिस CO2, आप CO2 गैस पास करते जाइए उसके अंदर, फिर क्या होगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट वहां पर पहले ही था, ठीक है, आपका H2O वहां पर पहले ही था जो बना था। अब CO2 गैस क्या है, हम और पास करे जा रहे हैं, CO2 में एक्सिस से पास करे जा रहे हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट H2O ऑलरेडी बन चुके हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जब CO2 आप एक्सिस से पास कर रहे हो तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इससे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, क्या बन गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। अब ये सॉल्युबल था तो ये पानी में क्या हो गया, घुल गया, और पानी में घुलने के बाद इसने क्या किया, मिल्कीनेस जो थी उसकी, जो आने की जो वाटर आपका मिल्की हो गया था, मिल्की टाइप कलर उसमें आ गया था, वो कलर डिसअपियर हो गया, ठीक है। तो ये टेस्ट आप कर सकते हो, CO2 टेस्ट। इस रिएक्शन के बाद कभी कभी टेस्ट पूछ ले जाते हैं कि कैसे आपका पहले रिएक्शन में लाइम वाटर मिल्की हुआ, अगर आप और रिएक्शन को प्रोसीड करोगे तो लाइम वाटर फिर से मिल्कीनेस जो होगी लाइम वाटर की डिसअपियर हो जाएगी, फिर से पानी पहले जैसा हो जाएगा। वो कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूबल कंपाउंड बन गया जो पानी में घुल गया और मिल्कीनेस गायब हो गई। पहले आपका इनसॉल्युबल कंपाउंड बना था, वो पानी में नहीं घुल पाया, जिसकी वजह से मिल्कीनेस आ रही थी, ठीक है। तो ये आपकी 2 रिएक्शंस हो गए एसिड के साथ। अब यही 2 रिएक्शन हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, बेस के साथ ही क्या रिएक्शन देंगे। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, कि बेसिस की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अगर पहले हमने रिएक्शन देखे भी एसिड्स के, अब देंगे बेसिस के साथ। तो रिएक्शन विद मेटल्स, अब बेस जो रिएक्शन मेटल के साथ क्या शो करते हैं, बेस का जब रिएक्शन आप मेटल के साथ करोगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। सेम वही इक्वेशन रहेगी जो एसिड में हुई थी, ठीक है। तो बेस में अपना एग्जांपल ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसने रिएक्ट किया जिंक मेटल के साथ और क्या सॉल्ट बनाया, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, ठीक है। थोड़ा सोल्ट थोड़ा टफ है, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल के साथ भी सेम है, रिएक्शन एसिड हो या बेस हो, मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा।
ठीक है, ये बात आपको पकड़ रखनी है। दूसरी क्वेश्चन है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हमने देखा था कि जब एसिड रिएक्ट कर रहे थे मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या बना रहे थे, सॉल्ट H2O प्लस CO2 गैस लिबरेट हो रही थी। लेकिन जो बेस है वो मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते, इस वजह से यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। ये रिएक्शन कभी नहीं, अगर आपको कोई रिएक्शन दे देता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिएक्शन लिख के दे दिया एग्जाम में, NaOH प्लस आपका मेटल कार्बोनेट विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, या मान लो सोडियम कार्बोनेट आपको दे दिया, ठीक है। अब आप तुझसे पूछा है कि इसका क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो आप साफ साफ लिख सकते हो कि ये आपका बेस है, ये आपका मेटल कार्बोनेट है, तो इसमें क्या है, रिएक्शन बेस के साथ ही रिएक्शन नहीं करते, तो आप नो रिएक्शन लिखकर आ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस की, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कौन कौन सी रिएक्शन करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि एसिड बेस दूसरों के साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या क्या रिएक्शन दे रहे थे अलग से सेपरेटली। अब देखते हैं आपस में क्या रिएक्शन देते हैं। तो पहली रिएक्शन है इनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन वो सिंपल है कि इसमें क्या है, न्यूट्रलिटी अचीव हो जाती है। लाइक एसिड से आपके वो अलग रिएक्टिव होते हैं, बेस आपके अलग से रिएक्टिव होते हैं। अब एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों की जो रिएक्टिविटी होती है वो एक दूसरे से जो इफेक्ट होता है इनका, एसिडिटी का इफेक्ट या बेसिसिटी का इफेक्ट, वो क्या होता है, नलिफाई हो जाता है, और होने के बाद क्या इफेक्ट देता है, न्यूट्रल इफेक्ट देता है। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर एसिड और बेस की रिएक्शन है, इसमें क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा। एसिड की रिएक्शन आप बेस के साथ करोगे, जब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस H2O बनेगा। एग्जांपल ले सकते हो आप HCl जो कि एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी रिएक्शन किससे कराई हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस। तो क्या फॉर्म हो गया आपका, तो आपका इक्वेशन फॉर्म हो गई है NaCl और H2O। Na की रिएक्शन किससे कराई, Cl और HOH, यानी कि NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो इस रिएक्शन क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों के इफेक्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, इस वजह से रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसमें मेनली क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। दूसरा क्या, ये रिएक्शन भी वही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, कैसे, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। अब मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो आपके मेटल ऑक्साइड से पहले होते क्या है, दो वर्ड से बना है मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्साइड। मेटल में मान लो कोई सोडियम हो गया या आपका कैल्शियम हो गया, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से निकला है, तो कोई ऑक्सीजन मेटल के साथ, ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, तो आपका Na2 हो सकता है सोडियम ऑक्साइड, या CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब क्या है, ये सब मेटल ऑक्साइड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड से कह रहा है बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अब आपने बेस देखा है, बेस अगर हम एग्जांपल ले तो MgOH होल ट्वाइस, NaOH, ये सब क्या है, बेस है। आपको कैसे पता है बेस है, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। अगर इसे वाटर में डालेंगे तो Na प्लस और OH माइनस में ये डिसोसिएट हो जाएगा, प्लस Mg किसमें होगा, Mg2 प्लस और OH माइनस के टू आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ठीक है। अब ये कह रहा है मेटल ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर। ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं आपके, वो किस एलिमेंट से मिले हैं, वो आपको MgOH2 से प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हो ये MgOH है, ये MgOH होल ट्वाइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी से आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बना है, क्योंकि इसमें बेसिक एलिमेंट है, इस वजह से क्या बोलेंगे, बेसिक इन नेचर, ठीक है। सेम थिंग मेटल ऑक्साइड आपका एसिड में रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। अच्छा, ये रिएक्शन बिल्कुल सेम लग रही है आपको न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन के साथ, क्योंकि इसमें क्या बन रहा था, सॉल्ट बन रहा था, वाटर बन रहा था, यहाँ भी सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है। एसिड आपने ऐड किया है विच इज HCl, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड और H2 बनाया ना, दोनों सॉल्ट और वाटर, और HCl आपने ऐड किया। और मेटल ऑक्साइड हमने पढ़ा है क्या होता है, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि जो बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होते हैं, इसी बेस से आपके क्या ही ये मेटल ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अगर मेटेलिक ऑक्साइड आपके क्या है, बेस है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होंगे आपके, एसिडिक होंगे। कैसे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन सब क्या है, सब नॉन मेटल गैसेस है ना, तो ये मेटल नहीं है, तो कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया आपका, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या आपका, एसिडिक इन नेचर है। वो कैसे है, क्योंकि अगर आप एसिड की बात करो तो एसिड क्या होता है आपका, H2CO3, तो जब वाटर में गया होगा तो ये हाइड्रोजन लिबरेट हो गए होंगे और CO2 अलग से मेटल बन गया, क्योंकि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, एक एसिड का एलिमेंट है विच इज CO2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। आप NO2 भी ले सकते हो इस तरह से, ये भी क्या है आपका
ये भी एग्जांपल है आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का। और ये कहां से आया होगा, ये आया होगा HNO3 से, विच इज क्या, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो हमने देखा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहां से ड्राइव हो रहे हैं, एसिड से, और मेटेलिक ऑक्साइड कहां से बन रहे हैं, बेस से। इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होंगे, एसिड इन नेचर होंगे। अब इनमें जो रिएक्शन होगी एसिड बेस से इनकी, तो वो क्या होंगी, वो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन जैसी ही होगी। जैसे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्ट करते हैं अगर आप बेस के साथ, तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। सेम थिंग यहाँ हो रही थी, मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर हो रहा था, ठीक है। तो दोनों में क्या बना, CO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमने कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शंस आपकी है किसमें, रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस की एक साथ। तो उस तरह से हमने जो रिएक्शन वाला पार्ट है आपका केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट वो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।